बहुत पुराने ज़माने में इराक के शुमाल में मौसल के करीब एक अजीम और मशहूर शहर आबाद था, निनवा। ये असोरियों की दारुल हुकूमत थी। कुरान मजीद बताता है, और हमने यूनुस को 1 लाख या इससे ज्यादा लोगों में भेजा। बाहर से शहर शानदार था, बाजार आबाद, महल और किलात बुलंद, मगर अंदर से लोगों के दिल गुनाहों से भरे हुए थे। वो बुतों की पूजा करते, जुल्म और नाइंसाफी को मामूल समझते। झूठ, धोखा और फहाशी पाम हो चुकी थी। गरीब दबाए जा रहे थे और ताकतवर बेखौफ हो चुके थे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हें हलाक करने से पहले एक मौका दिया, और उन्हीं में से एक बुजुर्ग हजरत यूनुस इब्न मत्ता अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा, ताकि वो अपनी कौम को गुनाहों से रोकें और एक अल्लाह की तरफ बुलाएं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिन रात गलियों और बाजारों में खड़े होकर पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसकी तरफ पलट आओ। मगर लोगों के कान बंद थे। कोई मजाक उड़ाता, कोई हंसकर गुजर जाता, कोई कहता, हम अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ेंगे। दिल की शिकस्त और मायूसी के आलम में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर निकल गए, बिना अल्लाह के आखिरी हुक्म का इंतजार किए। कुरान इस लम्हे को यूं बयान करता है, और यूनुस जब गुस्से में चले गए। ये कोई गुनाह नहीं था, बल्कि इज्तिहादी गलती थी, जो अल्लाह अपने नबी को भी सबक के लिए दिखाता है। समंदर के किनारे पहुंचकर वो एक भरी हुई कश्ती में सवार हुए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि आसमान बदल गया। तूफान उठ खड़ा हुआ, मौजें पहाड़ों जैसी, हवा चीखती हुई। मुसाफिरों ने कहा, इस कश्ती में कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से ये मुसीबत आई है। कुरा डाला गया और 3 मर्तबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तब उन्होंने फरमाया, मुझे समुंदर में डाल दो, तुम महफूज रहोगे। आखिरकार अल्लाह के फैसले से रसूल खुदा को समंदर के हवाले कर दिया गया, और फिर अल्लाह के हुक्म से एक अजीम मछली ने उन्हें निगल लिया। न हड्डियां टूटी, न जान गई, क्योंकि ये सजा नहीं, तरबियत थी। 3 अंधेरों का कैद खाना, मछली का पेट, समुंदर की गहराई और रात का अंधेरा। यहीं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती को पहचाना। आंखों से आंसू बहे और जबान से वो अल्फाज निकले जो क़यामत तक के लिए दुआ बन गए। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। दुआ ने तकदीर पलट दी। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया और रसूल को किनारे पर उगल दिया गया। जिस्म कमजोर था, रूह जिंदा थी। अल्लाह ने फौरन एक बेल का पौधा उगा दिया, जो साया भी देता और ग़िज़ा भी। ये सिर्फ शिफा नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत का नर्म पैगाम था। सेहत मिलने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा नीनवे लौटे, और जो देखा वो कुरान की तारीख का सबसे अनोखा मंजर था। पूरी कौम, मर्द, औरतें, बच्चे, सब ने सच्ची तौबा कर ली थी। अल्लाह फरमाता है, यूनुस की कौम की सिवा कोई कौम ऐसी नहीं हुई जो ईमान लाकर अजाब से बच गई, और इस तरह 1 लाख से ज्यादा लोगों पर अजाब टल गया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है, नबी भी इंसान ही होते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। गलती पर तौबा कबूल होती है, और अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स ये न कहे कि मैं यूनुस इब्ने मत्ता से बेहतर हूँ। अगर आज भी कोई इस दुआ को सच्चाई से पढ़े, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। सुभान अल्लाह।